सर मैं ये चीज मानता हूँ, मेरी ना आईपीसीसी में भी रैंक थी, रैंक 29 थी तब। तो मुझे ये चीज है कि रैंक ना हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड रखो कि रैंक आ सकती है, बट अगर आप उसको फ्रंट पे ले आओगे ना तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उसमें हो सकता है दोनों ही ग्रुप्स क्लियर ना हो आपके। अच्छा, तो वो राइट। मेरा मानना है कि रैंक के लिए कभी एम मत करो, बट हाँ अपनी पढ़ाई में कभी कमी भी मत छोड़ो। सो वो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो मेरे लिए काम कर गई। एंड आपके जैसे टीचर्स जब मोटिवेट करते हैं रिवीजन लेक्चर्स में आके कि भाई मैं आपको सच बता दूं, May 21 में बहुत अमेंडमेंट्स हैं तो दब के पढ़ लो, वो जो बातें है ना वो आप वैसे कह जाते हो पर यहाँ जाके लगती है वो कि भाई इतनी अमेंडमेंट्स डीटी में कवर कैसे होंगी। तो वो राइट। सब्जेक्ट की तरफ जो अप्रोच है ना, आई थिंक वो वहीं बदल जाती है कि भाई मुझे अब इस पहली और आखिरी बार पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड जैसे अब पेपर, जैसे डीटी डीटी को कैसे प्रिपेयर किया आपने? क्या था लाइक, इतना बड़ा पेपर है, बड़ा वास्ट पेपर है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में देखोगे सबसे लंबा पेपर वही है। तो हम्म। कैसे प्रिपरेशन, क्या अप्रोच रही आपकी और कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया? आई थिंक डीटी में जो मुझे कंफर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ दैट वाज विद क्लासेस ओनली, कि जैसे जैसे अच्छा। क्लासेस लाइक मेरे लास्ट ईयर में मैंने अपने क्लासेस ली थी डीटी की, क्योंकि यही एक पेपर है जहाँ पे आपको सबसे नई चीजें ही पढ़नी होती हैं, तो वहां पे आप हम्म। वेट नहीं कर सकते अमेंडमेंट लेक्चर्स का। सो जो मेरे अटेम्प्ट के लिए क्लासेस थी मैंने वही ली। देन क्लासेस के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस होते थे जो कंपाइलर होता है हमारा, वो कंपाइलर सॉल्व करता गया ताकि अगर कोई डाउट आए तो आई कैन रिजॉल्व इट विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि आई डोंट नो ना कि लास्ट के 5 मंथ्स में विल दे बी अवेलेबल और नॉट फॉर एग्जैक्टली। माय डाउट, सो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो वो हम्म। मैंने चीज कंसिडर की कि जैसे जैसे चीजें हो रही हैं विद द मेन बुक एंड कंपाइलर, वो मैं साथ साथ खत्म करता चलूं। अब यहाँ से इससे क्या हुआ कि और मैंने ये भी चीज देख ली कि मेरी जो क्लासेस थी वो बिफोर नवंबर 19 के क्वेश्चन पेपर जब आया उससे पहले आपने रिकॉर्ड कर रखी थी। तो मैंने एग्जैक्टली। मतलब मैंने कहीं ना कहीं ये भी देख लिया कि क्या क्या वो क्लासेस करके नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर मुझसे हो रहा है, एम आई हम्म। टेकिंग द राइट गाइडेंस। ठीक हम्म। है, भंवर बुराना सर के इतने सारे एआईआर निकलते हैं, हम्म। हिज हैज वर्कड अर्लियर, बट इज इट स्टिल वर्किंग राइट नाउ? हम्म। सो वो मुझे वो चीज मैंने कंसीडर की। देन आरटीपीस के देखे क्वेश्चंस, तो इट वाज ऑल गोइंग वेल, सो आई गॉट अ कॉन्फिडेंस दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। वो मुझे एग्जैक्टली। लगा एक चीज ने काफी कॉन्फिडेंस दिया। देन हम्म। जब हमारी वो जो 5 मंथ्स की लीव होती है यस। उसमें मेरी जब फर्स्ट रिवीजन थी, देन अगेन मैंने वही चीजें वापस उठाई। इस बार मैंने मेन बुक को हाथ नहीं लगाया, आई टुक दैट कॉम्पैक्ट जो कलरफुल हैंड रिटन नोट्स हैं। सो वहां से मेरा कॉम्पैक्ट के साथ जो रिश्ता बना रिलेशनशिप है। बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ, एंड देन कंपाइलर साथ में रेफर करना। सो वो आई थिंक काफी इजी हो जाता है टू रिवाइज एंड टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी तरह मतलब फर्स्ट रिवीजन हुई, फिर सेकंड रिवीजन हुई। एमटीपीज थे जो आईसीआई एमटीपीज रिलीज करता है, तो यस। उन एमटीपीज में जो एमसीक्यूज हैं दैट वर नेक्स्ट लेवल, क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेवल। तो मैंने दोनों एमटीपीज, आई थिंक काफी प्रिविलेज्ड अटेम्प्ट था कि आपको दो दो एमटीपीज लिखने को एमटीपीज मिलते मिली हैं। थी, हाँ, सो राइट। वो मैंने दोनों एमटीपीज प्रॉपर 3 आवर्स की सिचुएशन बना के अटेम्प्ट करे। एंड सेकंड एमटीपी तो मुझे लगा कि फर्स्ट एमटीपी से कई गुना बेटर था, कॉज इट वाज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपाइलर। यस। पहले एमटीपी में क्या था कि कंपाइलर के सारे अच्छे क्वेश्चंस थे तो वो मैंने अटेम्प्ट करके मुझे लगा हाँ यार चलो कंपाइलर की प्रैक्टिस मेरी परफेक्ट है। पर क्या जब नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, एम आई एबल टू अटेम्प्ट दैट, वो मेरा सेकंड एमटीपी में मेरा एक ऑब्जेक्टिव था जो मेरा अच्छे से फुलफिल हो गया। सो वहां एक कॉन्फिडेंस भी बन गया। मैंने अपने दोस्त को बेसिकली कॉल किया था बिफोर अटेम्प्टिंग द एमटीपी, क्योंकि 3 आवर्स लगाने होते हैं एंड यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट दैट कि मैं ये इस टाइम पे आके 3 आवर्स लगाऊं या ना लगाऊं। दोनों एग्जैक्टली। का फोन पे एक ही चीज था, यार ये एमटीपी तो बड़ा गंदा लग रहा है, इसको अटेम्प्ट करे तो करे कैसे? तो मैंने कहा भाई अटेम्प्ट करना है, कह रहे करना तो चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है बैठते हैं, टारगेट करते 40 लेके आएंगे, बाकी देखी जाएगी जो होगा। फिर एमसीक्यूज करे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, दोनों ने एक दूसरे का पेपर चेक किया, सजेस्टेड से मैप किया, दोनों के 60+ बन गए। क्या मैंने कहा बात जब कर ऐसे रहे हैं? पेपर में 60+ बन सकते हैं तो इंस्टीट्यूट कल को अजीब सा पेपर भी देते तो वहां एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्लियर कर लेंगे अपन दोनों। सो केयर कर वो मुझे लेंगे। लगता है कि विद स्टडीज एमटीपी देना, काफी चीजें मिला जुला के, एंड देन मैंने इनिशियली रिवीजन लेक्चर्स भी फॉलो करे। पर वही है कि मुझे फिर ये लगता था कि आई हैव टू मेक अ चॉइस, या तो मैं रिवीजन लेक्चर देखूं या मैं कॉम्पैक्ट से पढूं। तो कॉम्पैक्ट से इनिशियली पढ़ो। रिवीजन लेक्चर देख के वो चीजें एक बार ब्रश अप हो गई, देन पूरा टाइम फिर कॉम्पैक्ट कंपाइलर। और मुझे एक चीज और लगती है जो आई थिंक वाज मिसिंग इन कॉम्पैक्ट और कंपाइलर, एटलीस्ट इन आवर अटेम्प्ट, की स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन जो नवंबर 19 के लिए लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रिलीज हुए हम्म। था वो मिसिंग थे इन हम्म। कंपाइलर।
सो मैंने और मेरे दोस्त ने रात को, हमने जब वो एमटीबी कंप्लीट किया, हमने 4-5 घंटे लगा के रात के 3 बजे तक बैठे, हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैप कर लिए कॉम्पैक्ट में कि ये क्वेश्चंस स्टडी मैट में है, यहाँ पे नहीं है, इनको एटलीस्ट देख लेंगे बिफोर द एग्जाम्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ जाए और बच्चे बोल रहे हैं यार ये तो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मैट का था, एग्जैक्टली। तो वो चीज मतलब पूरी उस लेवल पे रखी थी, बट या सो इस तरह से रहा पूरा का पूरा जो स्टडीज थी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि शुभम रैंक आती कैसे है, मतलब लाइक जो लास्ट के 6 महीने रहे, वो 6 महीने जितने पढ़ाई की, 1 साल क्या आपको तो 1 साल की लीव मिली होगी बिकॉज कोविड की वजह से, पूरा साल मिला? नो टारगेटेड अटेम्प्ट कौन सा था, मई या नवंबर? नवंबर ही था। तो कितने टाइम का छुट्टी लिया? आई वाज द लकी वन, जिसका जो था वो मिल गया। वो जिसका जो था वो मिल गया। तो ऑफिस से कितना छुट्टी मिला आपको? ऑफिस से मुझे 5 मंथ्स की लीव मिली थी ऑफिशियली, हमारी जून से स्टार्ट हो गई थी लीव, एंड देन या आईसीआई ने 20 दिन और बरसा दिए। सो वो आई थिंक काफी अमेजिंग रहा कि मतलब पॉलिश हो गई काफी चीजें जो थोड़ी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पे थी। एग्जैक्टली। और वो जो आपने 5 मंथ में जो प्रिपरेशन किया, उसमें कैसे कितना घंटा पढ़ते थे? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं रैंक लाने के लिए दिन में 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसा होता है? कितना घंटा पढ़ते थे? देखो आपके पास 2 चॉइस है, मुझे जो लगता है, या तो आखिरी में पढ़ना शुरू कर दो 20-22 घंटा, हेल्थ भी जाएगी और पता भी नहीं कि रिजल्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलो, ठीक है, शुरू में 8 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, धीरे धीरे चलती जाएंगी चीजें। आई थिंक मैंने जो लास्ट भी टच किया था ना, वो 1.5 डे में था, एंड दैट वाज आल्सो 16 आवर्स जस्ट बिफोर द पेपर। जो वो होती है वो तो मेरे हिसाब से करना जरूरी है कि भाई ठीक है स्लीप के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, बट उससे पहले अगर 1.5 डे से पहले कोई भी रिवीजन थी या कोई भी पढ़ाई थी, मुझे नहीं लगता मैंने 10 या 12 घंटे से ज्यादा कभी भी पढ़ाई करी है। एंड दैट वाज रेगुलर। मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि दिन बीच में ये जो 5 मंथ्स थे उसके बीच में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ या कुछ ट्रिप्स विप्स हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आई वाज लिटिल एक्टिव, वहां पे मेरा सही चल रहा था, मुझे उससे कोई इशू नहीं था, एंड दैट वाज आल्सो नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, इट वाज जस्ट यू कैन से कि भाई आप सिर्फ पढ़ाई करते जाओगे ना, तो वो जो क्या कहते हैं, रफ हो जाएगी काफी वो पढ़ाई। तो उसको एक जो स्मूथनेस चाहिए, जो उसको ल्यूब्रिकेंट चाहिए ना, आई थिंक वो होना चाहिए, जो आपके स्पार्क चाहिए वो वहां से मिलेगा। हाँ, वो चीज वहां से मिलती है, बिल्कुल। राइट। तो ऐसा लेकिन वो कोई सबको ध्यान होना चाहिए कि सोशल मीडिया कितना यूज करना है करके, ठीक है? नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, लोग बच्चे मतलब यूज करना चालू करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, वो चैटे हो जाती है करके, ठीक है, 4-5-6 घंटे 7 घंटे, ठीक है, वो बात कर रही है, ये भी बात कर रहे हैं, और वो चल रहा है, और वैसे में आपका बहुत ज्यादा जो टाइम है वो खराब हो जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, आपको उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया के, बस वैसा है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं एक बार आंसर बस 1 लाइन में देता हूँ। देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, यू कैन से कि कॉन्टिन्यूअसली बस मेहनत करते चलो और सही डायरेक्शन में चलो, पास होने का एम करो कि मेरे को बोथ ग्रुप्स पास करने हैं। रैंक इज जस्ट यू कैन से अ बाय प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड एम फॉर। वो मैंने कहा ना, बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि भाई हाँ रैंक आनी चाहिए, ताकि आप किसी चीज को पढ़ते वक्त लाइटली ना लो। यस, राइट। और शुभम, कुछ हॉबीज जब अपन पढ़ते थे तो उसके साथ साथ चलो ये करना अपने को पसंद था, वैसे क्या करते थे? मैंने कॉलेज में ड्रामेटिक्स फॉलो किया है। मेरा ये रहता था कि कभी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, थोड़ी वीडियो अपनी खुद ही बना के किसी भी टॉपिक पे कुछ उस पे अपना मजेदार ट्विस्ट देके डाल दी। उस तरह की मैं चीजें काफी मतलब वो मुझे मजेदार लगता था। एंड आई एम हैप्पी कि बीच में टिकटॉक भी बैन हो गया। हाँ, वो भी था मेरा कि मतलब मैं आई वॉज नॉट यू कैन से कि मैं टिकटॉक रोज ही बनाता हूँ, बट हाँ महीने में 1 या 2 बना ली, ताकि वैसे ही मजा आता है कि भाई ठीक है थोड़ी वो मजेदार फील आती है। बट हाँ वो चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती थी। और हॉबीज में अगर मैं बात करूं कि मेनली जो मुझे चीज दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन अ डे वाज कि मैं अपने पापा और अपनी बहन के साथ रात को स्वीप खेलता था। वो बड़ी मजेदार मुझे चीज लगती थी कि भाई उससे क्या होता है, वो एक ऐसी गेम है जिसको आप खेलते हो अपनी फैमिली के साथ, कार्ड्स गेम, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एंड चैलेंजेस जब आते होते हैं ना, आप दिमाग काफी सही काम करने लग जाता है उससे। वो मुझे लगता है लुब्रिकेंट होता है कि वो भी जरूरत होती है आपको अपने डे में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साथ साथ मतलब ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए। एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं देखता हूँ, वो भी बढ़िया है।
नहीं, बहुत अच्छी चीज है, ये सब चीजें करते रहना चाहिए। लेकिन जब जितने घंटे आप पढ़ रहे हो, जैसे शुभम 10-12 घंटे जो पढ़ते थे, वो 10-12 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, फिर उसके बीच में हम्म। कुछ भी नहीं, उसमें कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसमें होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं। या शुभम, अपन बहुत बार ऐसे होता है जब अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। लाइक हम्म डीमोटिवेट कैसे होते हैं? या तो आपको कुछ टारगेट्स थे, वो टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, या हम्म आप किसी पर्सन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी आपकी लाइफ में किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके बाद हम्म तो उसको कैसे हैंडल करते थे, या उससे ओवरकम कैसे कर पाते थे? बहुत बार नेगेटिविटी आ जाती थी, बहुत सारे लोग आके आपको कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ नेगेटिव हम्म थॉट्स आने लग जाते हैं, आपको लास्ट में आके कोई ये बोलेगा नहीं नहीं, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले करके, ठीक है? तो हम्म। इनसे कैसे अपने आप को ओवरकम करते थे आप? मैं बिकॉज आपको मैंने एक ये बात, देखा हाँ हाँ शुभम, हाँ। मैंने ये देखा हम्म बहुत सारे बच्चे हैं ना, हम्म बड़े हम्म इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं हम्म है, बट क्या होता है हम्म ना, वो पहले से ही दिमाग में बड़े नेगेटिव रहते हैं। मतलब पूरा उनका जो माइंड है ना, वो माइंड ऊपर से कवर है, एक अंदर ही कवर है, और वो उसके अंदर मतलब सब गलत गलत चीजें जा रही है। बिकॉज इंसान जब नेगेटिव हो जाता है ना, तो वो हम्म सिर्फ गलत गलत चीजें उसको अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीजें नहीं करती। तो बहुत बार पढ़ते टाइम ऐसा होता है, अपने साथ भी होता है, हम्म मेरे साथ भी हम्म होता था जब मैं पढ़ता हम्म था तो। अब हम्म पढ़ाते तब भी कभी कभार हो जाता है हमारे साथ। हम्म तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में जब आपके पास 8 सब्जेक्ट है, इतना सारा पढ़ना है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, आई थिंक आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देता है ये एग्जाम। तो इन हम्म। चीजों से बाहर कैसे निकलते थे आप? क्या कुछ अलग? मैं देखो एक मेरे जो जर्नी है उसमें दो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि काफी जिन्होंने हेल्प किया। आई यूज टू स्टडी विद टू फ्रेंड्स, टू क्लोज फ्रेंड्स। वन वाज वन इज मतलब आज भी दोनों हैं, शिवोन एंड निशित। सो ओके। ये दोनों जो मेरे फ्रेंड्स थे, आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू अ टॉक विद देम। ओके। मतलब इनसे जब मेरी बात होती थी तो इट वाज लाइक कि हम तीनों जब पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ये दोनों सीरियस बच्चे हैं, इनका इनको सीए फाइनल निकालना है पहली बारी में। अब मुझे जब वो उनसे बात करता था ना कि इनका इतनी पढ़ाई हुई, अब दूसरे की इतनी पढ़ाई हुई, मेरी इतनी पढ़ाई हुई, दैट यूज टू मोटिवेट मी इंस्टेड ऑफ फीलिंग की यार इसकी इतनी ज्यादा हो गई, मेरी इतनी कम क्यों हुई। गेटिंग, मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं लेट डाउन फील करने लग जाऊं, यार अब मैं तो इस बंदे से बात ही नहीं करूंगा, ये तो बहुत ही तेज चलता है, पर वो तेज अच्छा। कैसे रहा है, ये पॉइंट है। अलग मेरे हिसाब से यहाँ पे अलग किसी में कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम। चाहे आपके पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे एग्जैक्टली। हो, दैट्स ऑल इन द माइंड। माइंड। और सबके पास मैं मानता हूँ आज की डेट में सेम कैपेबिलिटीज हैं, सेम रिसोर्स, और ठीक है फाइनेंशियली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एवेन्यू सबके पास है। सो एक एग्जांपल देता हूँ अपना, कि जहां मुझे लगा कि मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, मेरी एक दोस्त है उसने मुझे बताया दैट उन्होंने एक सीनियर को देखा है, शी यूज टू बी अकेडमिकली वेरी ब्रिलियंट, बट उनका जो ये फाइनल है वो फर्स्ट टाइम पे एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। अब आप सोचो वो मुझे बोल रही है ये चीज। सो आई विल जस्ट गिव यू 2-3 पॉइंटर्स अबाउट माय पास्ट। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एसआरसीसी। ओके। In my class 12th I had scored 97.2%, and then in IPCC I also have a rank. अब वो मुझे बोल रही है अकेडमिकली ब्रिलियंट गर्ल इज नॉट एबल टू क्लियर हर सीए विद बोथ एट बोथ ये फाइनल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ। अटेम्प्ट। हाँ, अब एक भी ग्रुप नहीं निकला। अब मुझे हम्म लग रहा है मैं अपने ऊपर डाउट कर रहा हूँ। सो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या किया, मैंने अपने उन दोनों दोस्तों से बात की उसी उसी दिन उसी शाम कॉल पे। मैंने हाँ। कहा जितने भी बंदों की हमने वीडियो देखी है कि वो कहते हैं अब हम पास हुए, पहले हम फेल हुए थे, वो क्या कहते हैं, हम्म हमने स्टडी मटेरियल पहले फॉलो नहीं किया था, अब फॉलो किया, पास हो गए। हमने हम्म मॉक्स पहले नहीं दिए थे, अब दिए, पास हो गए। हमारी हम जब पढ़ते थे तो हम सेल्फ स्टडी पे कम फोकस करते थे और बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस रहता था, तो पास हो गए सेल्फ स्टडी करके। मैंने कहा कहाँ कमी छोड़ी है हमने जो अब हम पास नहीं होंगे। सो एग्जैक्टली। वो मुझे लगता है वो जो बातें करके चीजें सॉर्ट आउट करना होता है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को अपने अंदर दबाना छोड़ दो, हम्म वहां आप बढ़िया मतलब घोड़े की तरह दौड़ जाओगे। अगर वहां पे आपने दबाना छोड़ दिया, क्यों अपने भोज के तले ही दबना है, कम है क्या पढ़ाई है, इतनी सारी चीजें याद करनी है और सब कुछ करना है, उसमें भी आप एक चीज लेके आ जाओ अपने अंदर। वो मुझे लगता है कि वहां पे काफी मतलब इस तरीके से आई यूज टू हैंडल माई यस। एंड इमोशंस बहुत वेल। बार तो क्या होता है ना, लोगों को एक तो ये बहुत रहता है, सीए फाइनल बड़ा टफ है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट है, ये है, नहीं हो पाएगा, पहली बार में तो किसी का नहीं होता। एक ऐसा चीज बना रखा है ना, ये एक ऑरा बना रखा है, ठीक है, लाइक इसके अंदर कि भाई ये एक बलून बना रखा है जिसमें बोलते हैं, एक बबल है जिसमें ये लगता है कि सीए फाइनल बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब ये किसी को भी पूछो, नॉन सीए वालों को भी पूछोगे ना, बोलोगे अरे सीए फाइनल तो बड़ा ही डिफिकल्ट है।
हाँ, बट पढ़ा है नहीं और बोलेंगे मेरा मानना है difficult। ऐसा नहीं है करके, ठीक है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं, जो आप हम्म आईआईटी एंट्रेंस देख लो या यूपीएससी के एग्जाम्स देख लो, हम्म। बहुत ज्यादा ऐसे एग्जाम है जो सीए से ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरा ये मानना है। तो बच्चों को सबसे पहले तो है ना दिमाग से ये चीज निकाल लेनी चाहिए कि ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम्म जितना आप एफर्ट लगाओगे उसका रिजल्ट आपको मिलता है, ये बात 101% है। ऐसा बहुत कम होता है कि जिसने जितना एफर्ट लगाया था उसका रिजल्ट ना मिला हो, बट हम्म जितना आप एफर्ट लगाते हो उसका रिजल्ट मिलता है। और एक और चीज मैं बता दूं बहुत सारे बच्चों को कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप 12th में कितने स्कॉलर थे, या सीपीटी, आईपीसीसी, पीसीसी में रैंक आई भी थी या नहीं आई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीए फाइनल में हम्म रैंक ला सकते हो। कल मैं ऑल इंडिया रैंक 2 जो है, मेरी स्टूडेंट चेन्नई से, उससे बात कर रहा था, उसका कोई रैंक नहीं था, उसको अटेम्प्ट लगा, पता है उसको अटेम्प्ट लगा सीए फाइनल में, और उसके बाद हम्म अभी उसका सीए फाइनल का सेकंड रैंक ऑल इंडिया का, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि नथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई भी हम्म इम्पॉसिबल चीज नहीं है। और शुभम जो है बड़ा ही जिंदा दिल बंदा लग रहा है करके, ठीक है, जैसे हम्म दिल्ली वालों से बात करते हैं वैसा एकदम दिल्ली एनसीआर वाला बंदा लग रहा है। हम्म और शुभम क्या बोलना चाहोगे इस बाकी सबको, ये जो सीए बच्चे जो कर रहे हैं, जो सीए फाइनल में है, जो अभी पास नहीं कर पाए, हम्म। उनको आप क्या बताना चाहोगे कि क्या चीजें हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए? और जो लोग मई 2021 में, नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, जो आपके जूनियर है, उनसे क्या बताना चाहोगे आप? जो भी मतलब एक ऐसी हाँ। चीज जो आपको लगता है कि नहीं, दिस इज द एक चीज है जो आप पकड़ लो बस, हम्म। वो मतलब उनको बता दो। देखो मेरे हिसाब से अपने सीनियर्स के साथ कभी कनेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने भी हम्म, क्लियर किया है, जब भी क्लियर किया है, उनसे कनेक्ट एक बार बना के रखो। जो भी हैं आपके सीनियर। सो उससे क्या होगा, आपको वो चीजें बता देंगे कि यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है, पर पढ़ना आपने खुद है। सो जब आप अपने साथ हो ना, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, सबसे मेन बात ये है। अपने आ- साथ ऑनेस्ट रहो। आप दूसरे एक सेइंग है ना, यू कैन फूल एनीबडी एल्स बट यू कैन नॉट फूल योरसेल्फ। एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ ओनली। सो अपने आप से, मतलब मैं कहूंगा कभी भी कोई गद्दारी नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट और ट्रुथफुल रहना चाहिए, तभी आपको एट द एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एंड अगर मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, किसी और को जाके मत बताना, प्लानिंग इज द की। ये जो एग्जैक्टली। चाबी है ना, इससे कोई भी दरवाजा खुल सकता है। ये मास्टर की होती है ना, जैसे इस मास्टर की से कोई भी गाड़ी खोल लो, यही प्लानिंग है कि इससे कोई भी आपका दरवाजा खुल जाएगा। वो सीए फाइनल एग्जाम्स ही क्यों ना हो, चाहे कुछ और भी क्यों ना हो। प्लान करके चलो, प्लान आउट योर डे। बड़े से बड़ा प्लान बनाओ कि मुझे 90 डेज में फर्स्ट टाइम रिवीजन कवर करनी है। अब उस 90 डेज को ब्रेकआउट करो कि कैसे मुझे सब्जेक्ट वाइज कवर करना है। अगर आपको वो चीज पता होगी ना, आप एक दिन भी वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे कि भाई अगर मैंने यहाँ वेस्ट कर दिया ना, मेरा पूरा आगे का प्लान ही बिगड़ जाएगा। वो एग्जैक्टली। चीज अगर आप करके चलोगे और आपको पता होगा कि भाई एक एक दिन की कितनी वैल्यू है, फिर तो भाई आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या गेम है सारी की सारी। वही है, प्लानिंग इज द की। या यस। तो जैसा शुभम ने बताया, आप अपने साथ में गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर रोज शाम को अपने आप को आंसर करना पड़ेगा कि आज हम्म आपने क्या किया, जो आप चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ, जो आप बनना चाहते हो उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे। बिकॉज एक बात बताऊं, सीए बनने के बाद जो खुशी होती है, आज इन रैंकर्स के चेहरे पे आप देख रहे होंगे, इनके कॉन्फिडेंस में आप देख रहे होंगे, ये जो लोग बोल रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे, और ये ऐसे ही नहीं मिलता है। उसके लिए इन्होंने लास्ट के 6 महीने, साल भर तक वो एफर्ट लगाया है, वो कंटिन्यू एफर्ट लगाया। इन्होंने बहुत सारी जो शादियां है वो छोड़ी है, इन्होंने बहुत सारे डांडिया में नहीं गए, बहुत सारे इवेंट है वो इन्होंने छोड़े हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने सेक्रीफाइस की है, ठीक है। और उसके बाद जाके ये सब चीज मिलती है, तो इसकी वैल्यू इन लोगों को पता है, और आपको वो वैल्यू पता करनी है। और मैं तो सब जूनियर लोगों से, जो भी शुभम के जूनियर है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक ही चीज है, आप उसमें लग जाओ और आपको जो चाहिए उसके लिए आप सोचते रहो, उसके डिजायर जो है, और उसके ऊपर एक्शन, कि भैया अल्टीमेटली डिजायर तो होती है। जैसे हम्म शुभम ने बोला, बैक ऑफ द माइंड में आपका होना चाहिए कि मुझे रैंक लानी है, बट वो ऐसे नहीं कि वो आंखों के सामने सवार कर दो कि नहीं नहीं मैं तो रैंक ला ही लूंगा, ठीक है, नॉट लाइक दैट। हम्म रैंक लानी है और मैं रैंक ला ही लूंगा, फर्क है उसमें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपको। आपको अपनी लाइक जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू एफर्ट लगाते जाओ, और उसके लिए आप करते जाओ, आप आराम से सीए कंप्लीट कर सकते हो। एंड शुभम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं तो थैंक यू बोलूंगा सो मच बहुत सर। आगे तक जाए, बहुत मजा आए, और जब भी मैं दिल्ली आऊंगा तब अपन पार्टी करेंगे, मस्त में सीपी पे जाएंगे कहीं पे, और मस्त पार्टी करेंगे उस दिन, सेलिब्रेट करेंगे जो तेरी सक्सेस है वो। और ऑब्वियसली जो रैंक लाते हैं बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ 95% इज योर एफर्ट, ऑब्वियसली प्योरली 95% आपका एफर्ट है। 5% हम जैसे लोगों का, जो थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड करते हैं, उनका एफर्ट रहता है, वैसा है।
सो शुभम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये जो इंटरव्यू है ये थैंक यू वन सो प्रैप मच। में कंडक्ट हो रहा है। वन प्रैप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सीए के लिए है। सीए इंटरमीडिएट, फाउंडेशन एज वेल एज द सीए फाइनल के लेक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो लेक्चर्स है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे चलते हैं। बेस्ट चीज ये ऐप बेस्ड लर्निंग है जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन या टैबलेट पे लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। तो शुभम, जब भी तुम्हारे फ्रेंड्स को किसी को भी कोई क्लास रेफर करनी है, यू शुड रेफर द वन प्रैप। और थैंक्स अलॉट। और जब भी तू मुंबई आए तब मिलना करके, और मिलते रहेंगे अपन लोग, ठीक है? थैंक्स बिल्कुल अलॉट सर, शुभम। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर थैंक यू। कनेक्टिंग। बाय बाय।